पाठ 10 अव्यय या अविकारी शब्द इंडेक्लिनेबल वर्ड्स। कछुआ धीरे धीरे चलता है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। अहान और ईशा खेल रहे हैं। अरे, चोट लग गई। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में आए सभी रंगीन शब्द अविकारी शब्द हैं। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर इनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। इनका रूप हमेशा एक समान रहता है। देखिए धीरे शब्द के प्रयोग। संज्ञा, अव्यय, क्रिया। लड़का धीरे आया, लड़की धीरे आई, लड़के धीरे आए। आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी संज्ञा शब्दों लड़का, लड़की, लड़के तथा सभी क्रिया शब्दों आया, आई, आए के रूप परिवर्तित हुए हैं, लेकिन धीरे शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः धीरे अव्यय या अविकारी शब्द है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण किसी तरह का विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिस तरह विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं, उसी तरह अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। देखिए नीचे दी गई तालिका। शब्द विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आइए अविकारी शब्दों के विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय एडवर्ब। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। घोड़ा तेज दौड़ता है। अध्यापिका सुंदर लिखती है। मंथन यहाँ आओ। दूध वाला सुबह दूध लाता है। वाक्यों में आए रंगीन शब्द तेज, सुंदर, यहाँ और सुबह शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता मुख्यतः 4 प्रकार से बताई जा सकती है। क्रिया के घटित होने का स्थान बताकर, क्रिया के घटित होने का समय या काल बताकर, क्रिया के घटित होने का तरीका या रीति बताकर तथा क्रिया के घटित होने की मात्रा या परिमाण बताकर। इन्हीं आधारों पर क्रिया विशेषणों के 4 भेद किए जाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने के स्थान की सूचना मिलती है वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे चारों ओर, बाहर, ऊपर, के नीचे, आगे, यहाँ, वहाँ आदि। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। स्टेशन यहाँ से दूर है। अस्पताल आगे है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कहाँ प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न किया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में मिलने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चलता है वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कल, परसों, 2 दिन, आज, अभी, रोज, सदा, जब, तक, हमेशा आदि। 2 दिनों से बारिश हो रही है। मैं रोज व्यायाम करता हूँ। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कब प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न किया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में मिलने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की रीति, तरीका बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे लगातार, धीरे, अचानक, तेज, ध्यानपूर्वक, जल्दी आदि। कार तेज मत चलाना, ध्यानपूर्वक पत्र पढ़ो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कैसे प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न किया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में मिलने वाला शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा
नाप तौल संबंधी जानकारी मिलती है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी, कम, काफी, आधा, लगभग, खूब, बहुत, अधिक, बिल्कुल, इतना, ज्यादा, उतना आदि। गिलास में दूध आधा भरा है, फल खूब खाने चाहिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कितना प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न किया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में मिलने वाला शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। हमने सीखा, जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयुक्त होने पर नहीं बदलता वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। क्रिया के घटित होने का स्थान बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के घटित होने का समय बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के घटित होने की रीति, ढंग बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की मात्रा या नाप तौल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय, पोस्टपोजिशंस। दिए गए वाक्य पढ़िए। घर के सामने विद्यालय है। मुझे दाल के साथ रोटी पसंद है। दीपक की तरह सबके जीवन में रोशनी भरो। वाक्यों में आए रंगीन शब्द के सामने, के साथ तथा की तरह एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों के साथ संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अन्य संबंध बोधक शब्द के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर, के सामने, के ऊपर, के पीछे, के समान, की तरह, के अंदर, के आगे, के साथ, के विपरीत, की तरफ आदि। अब देखिए कुछ संबंध बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। अजय बगीचे की ओर जा रहा है। अलमारी के अंदर कपड़े हैं। मेज के ऊपर पुस्तकें रखी हैं। कछुए के आगे खरगोश था। नेहा मम्मी के साथ बाजार गई। संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है: परसर्ग रहित, मित्रों सहित, आजन्म आदि। वह मित्रों सहित बाजार जाएगा। परसर्ग सहित, मकान के पीछे, दुकान के आगे आदि। मेरे मकान के पीछे मंदिर है। दोनों प्रकार से, फोन द्वारा, पत्र के द्वारा आदि। उसने फोन द्वारा मुझे सूचित किया। उसने पत्र के द्वारा मुझे सूचना दी। हमने सीखा, वाक्य में प्रयुक्त 2 संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय योजक, कंजंक्शंस। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। प्रणव और अंशु साथ पढ़ते हैं। मुझे आम पसंद है पर मैंगो शेक नहीं। तुम्हें कहानियां पसंद है या कविताएं? ऊपर के वाक्यों में और, पर तथा या 2 पदों या 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और शब्द प्रणव और अंशु 2 पदों को जोड़ रहा है। पर तथा या 2 उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये योजक कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द 2 पदों या 2 उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहलाते हैं। अन्य समुच्चय बोधक शब्द लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, कि, ताकि, जो कि, मगर, एवं, तथा, बल्कि, पर, अन्यथा, अथवा आदि। अब देखिए कुछ योजकों का वाक्यों में प्रयोग। निबंध अथवा पत्र लिखो। अंशु और नेहा दोनों ने नृत्य किया। पुलिस चोर के पीछे भागी परंतु उसे पकड़ न सकी। मेहनत कर लो ताकि अच्छे अंक ला सको। हमने सीखा, समुच्चय बोधक भी अविकारी शब्द हैं। 2 पदों या 2 उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्ययों को योजक भी कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, एक्सक्लेमेशन। विस्मय शब्द का अर्थ है आश्चर्य।
विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए हिंदी में हम विस्मय सूचक अव्ययों का प्रयोग करते हैं। इन अव्ययों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। ये विशेष परिस्थिति में अचानक मुंह से निकल जाते हैं और हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हैं। चित्रों के नीचे दिए वाक्य पढ़िए। वाह, कितना स्वादिष्ट है। छी, कितनी बदबू है। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ऊपर दिए वाक्यों में आए रंगीन शब्द मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। वाह शब्द प्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। छी शब्द घृणा का भाव प्रकट करता है। शाबाश शब्द प्रशंसा का भाव प्रकट करता है। विस्मयादि बोधक शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, क्रोध, इच्छा आदि भावों को प्रकट करते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं तथा इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। जो शब्द विस्मय, दुख, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अन्य विस्मयादि बोधक शब्द ओह, अरे, उफ, हाय, काश, खबरदार, हे राम आदि। देखिए कुछ विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। अरे, तुम अभी तक गए नहीं। आश्चर्य का भाव। उफ, बहुत गर्मी है। परेशानी का भाव। बाप रे, इतना लंबा सांप। भय का भाव। हे भगवान, तुमने यह क्या किया। दुख का भाव। सावधान, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। चेतावनी का भाव। काश दीपक की तरह मैं भी विदेश घूमने जा पाता। इच्छा का भाव। छी, कितना गंदा काम किया है। घृणा का भाव। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द विस्मयादि बोधक शब्द हैं। हमने सीखा विस्मयादि बोधक शब्द भी अविकारी शब्द हैं। मन के विभिन्न भाव प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं।